संसद में सेंधमारी की तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया है। अब पुलिस आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट में भी सबूतों की तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि आरोपी साजिश के किसी बड़े नेटवर्क का मोहरा हो सकते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी की तफ्तीश कर रही दिल्ली पुलिस आरोपियों के बैंक खाते से लेकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक खंगाल रही है। आरोपियों ने अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर तक का इस्तेमाल किया था। दिल्ली पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को लीड मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा से संपर्क साधा है। जांच टीम को उम्मीद है कि मेटा के डेटा से आरोपियों के आका का चेहरा बेनकाब हो सकता है। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने मेटा से आरोपियों के फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया खातों की डिटेल मांगी है। इसके अलावा आरोपियों के फेसबुक पेज, भगत सिंह फैन क्लब की जानकारी और इस पेज से जुड़े सदस्यों की संख्या और उनकी डिटेल के साथ साथ पुलिस ने आरोपियों के व्हाट्सएप चैट को भी साझा करने को कहा है। दरअसल सभी आरोपियों के लिए फेसबुक का भगत सिंह फैन क्लब पेज एक मीटिंग स्पॉट की तरह था। इस पेज के जरिए ही सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में आए थे। ये पेज अब डिलीट हो चुका है। पुलिस आरोपियों के बैंक खाते भी खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि संसद कांड को अंजाम देने के लिए इन आरोपियों को किसी से पैसे मिले थे। रविवार की रात दिल्ली पुलिस की टीम ने आरोपियों के परिजनों से पूछताछ के दौरान बैंक खातों की डिटेल भी इकट्ठा की। एक इलाहाबाद बैंक का है, एक HDFC का है, उस पर कोई नाम और पता नहीं था उसका। बैंक की कॉपी में एक वो है और जो एक एक्सिस का है वो मैंने करवाया था सेविंग, एक वो है। संसद कांड के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले ललित झा ने वारदात के बाद सभी आरोपियों के फोन जला दिए थे। पुलिस ने जले हुए फोन के टुकड़े बरामद कर लिए हैं। इन टुकड़ों को फॉरेंसिक टीम के पास भेजा गया है ताकि डेटा रिकवरी में मदद मिल सके। मुमकिन है कि संसद कांड की गूंज अब सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दे। इस कांड की न्यायिक जांच रिटायर्ड जज से कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। लेकिन इस बीच पुलिस ने आरोपी नीलम के परिजनों को FIR की कॉपी देने से इनकार कर दिया है। नीलम सहित सभी 5 आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी है कि केस संवेदनशील होने की वजह से FIR सील बंद लिफाफे में है और इसे साझा किया जाएगा तो कई अहम जानकारियों के लीक होने का खतरा है, जिससे संसद कांड की शुरुआती जांच पर असर पड़ सकता है। हालांकि पटियाला कोर्ट आज इस पर फैसला सुना सकती है। संसद कांड की जांच 6 राज्यों में हो रही है और अब तक के खुलासे से साफ है कि इस साजिश का ग्लोबल नेटवर्क भी हो सकता है, जिसके तार पुलिस तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों के खिलाफ जांच तेज हो गई है। अब आरोपियों का डेटा मेटा से मांगा गया है। इसके जरिए सोशल मीडिया से जुड़ी साजिशों को खंगाला जाएगा। वहीं संसद कांड का सीन भी रिक्रिएट किया गया। इसके जरिए यह समझने की कोशिश हुई कि आरोपियों ने किस तरह से पूरी साजिश को अंजाम तक पहुंचाया। स्थगित की जाती है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का सीन रिक्रिएट। सीन रिक्रिएट से खुलेगा सेंधमारी का सीक्रेट। आरोपियों के अकाउंट डिटेल्स खंगालेगी पुलिस। मेटा खोलेगा आरोपियों की साजिश का डाटा। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने वाले आरोपियों की साजिश की परतें धीरे धीरे बेपर्दा हो रही हैं। पुलिस आरोपियों से साजिश के हर वो राज जानना चाहती है जिसे उन्होंने 13 दिसंबर को संसद कांड को अंजाम देने के लिए अपनाया था। शनिवार को संसद भवन के अंदर पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएट किया। CRPF के DG के अगुवाई में एक टीम बनाई गई। इस टीम में दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी के जॉइंट CP, CRPF के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और उस मौजूदगी में पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएट किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि सागर शर्मा जो इस केस का आरोपी है और मनोरंजन D, इन दोनों को एक डमी कैंडिडेट बनाया गया और जिस तरीके से इन्होंने संसद भवन के अंदर दर्शक दीर्घा से नीचे कूदा और जो नारेबाजी की, उन तमाम घटनाक्रम को रिक्रिएट किया गया और ये जानने की कोशिश की कि इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद कैसे 2 शख्स
संसद भवन के अंदर जूतों में कैविटी बनाकर घुस जाते हैं। इसी के तहत पुलिस की टीम ने संसद के अंदर जाकर सीन रिक्रिएट किया है। 16 दिसंबर को आईजी रैंक के अधिकारियों और दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी यूनिट के जेसीपी रैंक के अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान पुलिस की टीम ने ठीक उसी तरह का सीन क्रिएट किया जैसे 13 दिसंबर को वारदात के दिन था। सभी सुरक्षा कर्मी अपनी जगह मौजूद थे। इस दौरान संसद की दर्शक दीर्घा से कूदने वाले आरोपी और सागर और मनोरंजन डी ने कैसे छलांग लगाई, जूतों में कैसे स्मोक क्रैकर लेकर पहुंचे और संसद के अंदर कैसे रंगीन धुएं को छोड़ने का काम किया और सांसदों ने किस तरह से दोनों आरोपियों को कब्जे में किया, इसे बारीकी से समझा गया। इन सभी घटनाओं को रिक्रिएट कर जांच टीम अपनी जानकारियों को और पुख्ता करना चाहती है कि घटना को कैसे अंजाम दिया गया। इसके साथ ही संसद की सुरक्षा में लगे उपकरणों की भी जांच की गई। संसद में एंट्री करते वक्त किस तरीके से सुरक्षा कर्मियों ने दर्शकों की जांच की, वहां कौन कौन लोग थे, संसद में एंट्री पॉइंट से लेकर अंदर जाने तक किस किस कैमरे में हमलावर कैद हुए, इसका पूरा मुआयना किया गया। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान आरोपियों को वहां नहीं ले जाया गया, लेकिन जांच टीम आरोपियों की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। संसद की सुरक्षा को भेद कर सदन के अंदर धुआं करने वाले आरोपी सागर शर्मा के घर जांच के लिए स्पेशल सेल की टीम पहुंची और उसके घर से एक कटर बरामद किया है। इसी कटर से सागर ने जूते अंदर वाले हिस्से को काटकर स्मोक क्रैकर रखने के लिए जगह बनाई थी। पुलिस की टीम ने सागर के परिजनों से भी पूछताछ की, साथ ही उस शोरूम पर भी पहुंची जहां से सागर ने 2 जोड़ी जूते खरीदे थे। पुलिस ने शोरूम के डीवीआर भी कब्जे में लिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस आरोपियों के बैंक खाते से लेकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट तक खंगाल रही है। आरोपियों ने अपने मकसद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर तक का इस्तेमाल किया था। दिल्ली पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट को लीड मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा से संपर्क किया था। जांच टीम को उम्मीद है कि मेटा के डेटा से आरोपियों के आका का चेहरा बेनकाब हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया साइट मेटा को भी पत्र लिखा है और सोशल मीडिया पर जितने भी पोस्ट आरोपियों के द्वारा लिखे गए उन पोस्ट की जानकारी मांगी है ताकि जांच को आगे बढ़ा सके। ऐसा इसलिए किया गया कि आरोपियों ने अपना फोन जला दिए थे। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने मेटा से आरोपियों के फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया खाते का डिटेल मांगा है। इसके अलावा आरोपियों के फेसबुक पेज भगत सिंह फैन क्लब की जानकारी और इस पेज से जुड़े सदस्यों की संख्या और उनकी डिटेल मांगी है। पुलिस ने आरोपियों के व्हाट्सएप चैट को भी साझा करने को कहा है। दरअसल सभी आरोपियों के लिए फेसबुक का भगत सिंह फैन क्लब पेज एक मीटिंग स्टॉप की तरह था। इस पेज के जरिए ही सभी आरोपी एक दूसरे के संपर्क में आए थे। ये पेज अब डिलीट हो चुकी है। पुलिस आरोपियों के बैंक खातों और ऑनलाइन खातों को भी खंगाल रही है। पुलिस को शक है कि संसद कांड को अंजाम देने के लिए इन आरोपियों को किसी से पैसे मिले थे। पुलिस की टीम ने आरोपियों के परिजनों से पूछताछ के दौरान बैंक खातों का डिटेल भी इकट्ठा किया। एक इलाहाबाद बैंक का है, एक HDFC का है, उस पर कोई नाम और पता नहीं था उसका। बैंक की कॉपी में एक वो है और जो एक एक्सिस का है वो मैंने करवाया था सेविंग, एक वो है। दरअसल संसद कांड के मास्टरमाइंड ललित झा ने वारदात के बाद सभी आरोपियों के फोन जला दिए थे। पुलिस ने जले हुए फोन बरामद कर लिए हैं और अब मेटा के जरिए इन जले हुए फोन से डेटा भी रिकवर कर लिया जाएगा। 13 दिसंबर को संसद में सेंधमारी के 5 आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज है। 6 राज्यों में जांच की आंच पहुंच चुकी है। ऐसे में सवाल है कि क्या ललित झा ही मास्टरमाइंड है या कोई और पर्दे के पीछे रहकर इतनी बड़ी साजिश रच रहा था। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।